श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संक्षिप्त भविष्य पुराण। ब्रह्म पर्व। व्यास शिष्य महर्षि सुमंतु एवं राजा शतनिक का संवाद। भविष्य पुराण की महिमा एवं परंपरा। सृष्टि वर्णन। चारों वेद पुराण एवं चारों वर्णों की उत्पत्ति। चतुर्विध सृष्टि। काल गणना। युगों की संख्या, उनके धर्म तथा संस्कार। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्रीनारायण और श्रीना अंतर्यामी नारायण समुद्र भगवान श्री कृष्ण और उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं के वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर जय आसुरी असात्यों का नाश करके अंतःकरण पर दैवी अभ्यात्यों को विजय प्राप्त भगवान वाले वाल्मीकि रामायण, महाभारत और अन्य सभी इतिहास पुराणादि अध्यायों का पाठ। जयति पाराशर सुनः सत्यवती हृदयनंदनो व्यासः यस्पस्यखमालगलित वाड्मैमूर्त जगत पिबती। पाराशर के पुत्र तथा सत्यवती के हृदय को आनंदित करने वाले भगवान व्यास की जय हो। मुखकमल से निःसृत अमृतमयी वाणी का यह संपूर्ण विश्व का पान कराती है। यो गोष्ठ कनकश्रीमयं ददाति विप्राय वेदविदुषे च बहुश्रुताया। पुष्पा भविष्य सुखथा शृणुयात् समा। पुण्यम सम भवति तस्य च तस्य चैव। वेदादि शास्त्रों जानने वाले तथा अनेक विषयों मर्मज्ञ विद्वान ब्राह्मण को वर्णजटित सींगों वाली सैकड़ों गौओं को दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, ठीक उतना ही पुण्य इस भविष्य महापुराण की उत्तम कथाओं के श्रवण करने से प्राप्त होता है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ पराशर, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, गौतम, वैशंपायन, शौनक, अंगिरा तथा भारद्वाजादि महर्षिगण पांडव वंश में समुत्पन्न महाबलशाली राजा शतानिक की सभा में गए। राजा ने उन ऋषियों का अर्घ्यादि से स्वीकृत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया और भली भांति उनकी पूजा कर विभिन्न इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हुआ। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मेरे दर्शन के लिए यहाँ पधारे हैं। मूलतः आज मैं धन्य हो गया हूँ। आप लोग मुझे पवित्र एवं पुण्यमयी धर्मशास्त्र के उपदेशकों को सुनाएं से मुझे परमगति की प्राप्ति हो कहकर प्रार्थना करें। ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस विषय में आप साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेदव्यास से निवेदन करें। वे कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्र और विज्ञान की ज्ञात हैं, जो कि श्रवण मात्रा से मानव सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। वह महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी यही है। राजा शतानिक ने ऋषियों के कथनानुसार सभी शास्त्रों के जानने वाले भगवान वेदव्यास से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की, प्रभो, मुझे आप धर्ममयी पुण्य कथाओं का श्रवण कराएं, जिससे मैं पवित्र हो जाऊं और इस संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाए। व्यास जी ने कहा, राजन, यह मेरा एवं शिष्य सुमंतु महान दल समग्र विधान का ज्ञाता है। यह आपकी जिज्ञासा को पूर्ण चाहता है। मुनियों ने भी इस बात का मजा लिया। तदनंतर राजा शतानिक ने महामुनि सुमंतु से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की, हे द्विज श्रेष्ठ,
आप कृपया उन पुण्यमय चिकित्सकों का वर्णन करें। श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। महामुनि सुमंतु बोले, राजन, धर्मशास्त्र सबको पवित्र करने वाले हैं। उनके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ, तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? राजा शतानीक ने कहा, ब्राह्मण देव, वे कौन से धर्मशास्त्र है जिनके सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है? सुमंतु मुनि बोले, राजन, मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शततप, पराशर, आपस्तंभ, उष्णा, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख, लिखित, हरित तथा अत्रि आदि ऋषियों द्वारा रचित मनवादी बहुत से धर्मशास्त्र हैं। इन धर्मशास्त्रों को देखकर आश्चर्य होता है और उनके रहस्यों को हृदयगम कर मानव देवलोक में परम आनंद प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शतानीक ने कहा, प्रभो, जिन धर्मशास्त्रों को आपने कहा है, इन्हें मैंने सुना है। अब इन्हें पुनः सुनने की इच्छा नहीं है। कृपा कर आप चारों वर्ण की कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्मशास्त्र हो उसे मुझे बताएं। सुमंतु मुनि बोले, हे महाबाहो, संसार में निमन अष्टमहापुराण, श्रीराम कथा और महाभारत आदि सद्मान्य नौकारूपी साधन के लिए पौराणिक कथाएं उपलब्ध हैं। 14 महापुराणों तथा 8 प्रकार के व्याकरणों का भली भांति बोध कर सत्यवट के पुत्र वेदव्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की, जिसके श्रवण से मनुष्य ब्रह्महत्या के पापों से मुक्त हो जाता है। ये 8 प्रकार के व्याकरण ये हैं: ब्रह्म, इंद्र, यम, रौद्र, वायव्य, वरुण, सावित्री और वैष्णव। ब्रह्म, पद्य, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अत्रि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ तथा ब्रह्मांड, ये 18 महापुराण हैं। ये सभी चारों वर्णांक लिए उपकारक हैं। इनमें से आप क्या सुनना चाहते हैं? राजा शतानीक ने कहा, हे वित्र, मैंने महाभारत सुना है तथा श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है, किंतु भविष्य पुराण नहीं सुना है। अतः विप्रश्रेष्ठ, आप भविष्य पुराण को मुझे सुनाएं, इस विषय में मुझे महत् कौतूहल है। सुमंतु मुनि बोले, राजन, आपने बहुत उत्तम बात। प्रश्न है, मैं आपको भविष्य पुराण की कथा सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से ब्रह्महत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध आदि यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा अंत में सूर्यलोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह उत्तम पुराण में पहले ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है। विद्वान ब्राह्मणों को सम्यक अध्ययन कर अपने शिष्यों और 4 वर्णों के लिए उपदेश देना कहते हैं। इस पुराण में श्रौत एवं स्मार्त सभी शोक का वर्णन है। ये पुराण परम मंगलप्रद, सद्बुद्धि को वृद्धि वाला, यश एवं कीर्ति प्रदान करने वाला तथा परमपद मोक्ष प्राप्त करने वाला है। इदम इदम यशस्यम सततमिदम निःश्रेयसे परम, स्वस्तेन श्रेष्ठमिदम बुद्धि विवर्धनम। ब्रह्म पर 1:79। इस भविष्य महापुराण में सभी धर्मों का सन्निवेश हुआ है तथा सभी कर्मों के गुणों और दोषों के फलों का निरूपण किया गया है। चारों वर्णों तथा आश्रमों के सदाचार का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि
सदाचार ही श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा श्रुतियों ने कहा है। इसलिए ब्राह्मण को नित्य आचार का पालन करना चाहिए, क्योंकि सदाचार से विहीन ब्राह्मण किसी भी प्रकार वेद के फल को प्राप्त नहीं कर सकता। सदा आचार का पालन करने पर तो वह संपूर्ण फलों का अधिकारी हो जाता है, ऐसा कहा गया है। सदाचार को ही मुनियों ने धर्म तथा तपस्याओं का मूल आधार माना है। मनुष्य भी इसी का आश्रय लेकर धर्माचरण करते हैं। इस प्रकार इस भविष्य महापुराण में आचार का वर्णन किया गया है। तीनों लोकों को उत्पत्ति, विवाहादि संस्कार विधि, स्त्री पुरुषों के लक्षण, देव पूजा विधान, पाद के धर्म एवं कर्तव्य का निर्णय, सूर्य नारायण, विष्णु, रुद्र, दुर्गा तथा सत्यनारायण का महात्म्य एवं पूजा विधान, विविध तीर्थों का वर्णन, आपद्धर्म तथा प्रायश्चित विधि, उपदेश विधि, स्नान, तर्पण, वैश्वदेव, भोजन विधि, जाति धर्म, कुल धर्म, वेद धर्म तथा यज्ञ मंडल में होने वाले विविध यज्ञों का वर्णन है। हे कुरुश्रेष्ठ शतानीक, इस महापुराण में ब्रह्मा जी ने शंकर को, शंकर ने विष्णु को, विष्णु ने नारद को, नारद ने इंद्र को, इंद्र ने पाराशर को तथा पाराशर ने व्यास को के शिष्य और व्यास से मुझे प्राप्त हुए। इस प्रकार के पारंपरिक प्राप्त इस उत्तम भविष्य महापुराण को मैं आपसे कहता हूँ, इसे प्राप्त करें। इस भविष्य महापुराण की श्लोक संख्या 50,000 है। इसे भक्ति अल्पज्ञ श्रवण वाला रिद्धि तथा संपूर्ण अभावों को प्राप्त होता है। इस महापुराण में 5वें पर्व कहे गए हैं, 1 वैष्णव, 3 शैव, 4 त्वराष्ट्र तथा 5 प्रतिसर्ग पर्व। पुराण के सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित ये 5 लक्षण बताए गए हैं तथा इनमें 14 विद्याओं का भी वर्णन है। 14 विद्याएं इस प्रकार हैं: 4 वेद, ऋक्, यजुः, साम, अथर्व, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र में चारों को मिलाने से 8 विद्याएं हैं। सुमंतु मुनि पुनः बोले, हे राजन, अब मैं भूतसर्ग अर्थात समस्त साक्षियों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, जिससे सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है और मनुष्य को परम शांति प्राप्त होती है। हे तात, पूर्व काल में ये सारा संसार अंधकार से व्याप्त था, कोई पदार्थ दृष्टिगत नहीं होता था, अविज्ञेय था, अटर्क था और प्रसुप्त सा था। उस समय सूक्ष्म अतीन्द्रिय और सर्वभूतमय व परमब्रह्म भगवान भास्कर ने अपने शरीर से मान्यता प्राप्त सृष्टि करने की इच्छा की और स्तुने परमात्मा जल को उत्पन्न हुए और इसमें उनका वीर्यरूप शक्ति का आधान किया गया। इनसे देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। वह वीर्य जल में लेटे से अत्यंत प्रकाशमान सुवर्ण का और हो गई। वह अंड के मध्य से सृष्टिकर्ता चतुर्मुख लोक पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। नर भगवान से जल की उत्पत्ति हुई है, इसलिए जल को नार कहते हैं। वह नार जिसका पहले अयन स्थान हुआ, उसे नारायण कहते हैं। ये सद्रूप, अव्यक्त एवं नित्य कारण है। इनसे जिस पुरुष विशेष की सृष्टि हुई, वे लोक में ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी ने दीर्घ काल तक तपस्या की और उस अंड के 2 भाग कर दिए।
एक भाग से भूमि और दूसरे से आकाश की रचना की, मध्य में स्वर्ग, आठों दिशाओं तथा वरुण का निवास स्थान अर्थात समुद्र बनाया। फिर महदादी तत्वों की तथा सभी प्राणियों की रचना की। परमात्मा ने पहली बार आकाश का निर्माण किया और फिर क्रमिक रूप से वायु, अत्रि, जल और पृथ्वी की रचना की। सृष्टि के आदि में ही ब्रह्मा जी ने एक सामान्य नाम और कर्म वेदों के निर्देश ही नियुक्त कर अपनी अलग अलग संस्थाएं बनाईं। देवताओं के तुष्यित आदि गण, ज्योतिष्ठोमादि सनातन यज्ञ, ग्रह, नक्षत्र, समुद्र, पर्वत, सम और विषम भूमि आदि उत्पन्न कर काल के संवत्सर, दिन, मास आदि और ऋतुओं आदि की रचनाएं, काम, क्रोध आदि की रचना कर विविध कर्म की सदसद्विवेक के लिए धर्म और अधर्म की रचना की और नानाविध की सृष्टि कर उनको सुख दुख, हर्ष शोक आदि इंद्रों से संयुक्त किया। जो कर्म जिसने किया था तदनुसार उनकी इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि पदों पर नियुक्ति हुई। हिंसा, अहिंसा, मृदु, क्रूर, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य आदि जीवों का जैसा स्वभाव था, वह वैसे ही उनमें प्रविष्ट हुआ। जैसे विभिन्न ऋतुओं में वृक्षों में पुष्प, फल आदि उत्पन्न होते हैं। इस लोक की अभिव्यंजना के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, बहुओं से क्षत्रिय, उरु अर्थात जंगा से वैश्य और चरण से शूद्रों को उत्पन्न। ब्रह्मा जी के चारों ओर मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। पूर्व मुख से ऋग्वेद प्रकट हुआ, उसे वशिष्ठ मुनि ने ग्रहण किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ, महर्षि याज्ञवल्क्य ने ग्रहण किया। पश्चिम मुख से सामवेद निःसृत हुआ, उन्हें गौतम ऋषि ने धारण किया और उत्तर मुख से अथर्ववेद प्रादुर्भूत हुआ, जिसे लोकपूजित महर्षि शौनक ने ग्रहण किया। ब्रह्मा जी के लोक प्रसिद्ध पंचम ऊर्ध्व मुख से 8 पुराण, इतिहास और यमादि स्मृति शास्त्र उत्पन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने देह के 2 भाग, तीसरे भाग को पुरुष तथा बाएं भाग को श्री निर्मित और इसमें विराट पुरुष की सृष्टि की। वह विराट पुरुष ने नाना प्रकार की सृष्टि रचने की इच्छा से बहुत काल तक तपस्या की और प्रथम 10 ऋषियों को उत्पन्न हुई, जो प्रजापति कहलाए। उनके नाम इस प्रकार हैं: 1 नारद, 2 भृगु, 3 वशिष्ठ, 4 प्रचेता, 5 पुलह, 6 क्रतु, 7 पुलस्त्य, 8 अत्रि, 9 अंगिय और 10 मरीचि। इसी प्रकार अन्य महातेज ऋषि भी उत्पन्न हुए। अनंत देवता, ऋषि, दैत्य और राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, पितर, मनुष्य, नाग, सर्प आदि योनियों के अनेकों गण उत्पन्न हुए और उनके रहने के स्थान बने। विद्युत, मेघ, वज्र, इंद्रधनुष, धूमकेतु, पुच्छल तारे, उल्का, निर्घात बादलों की गड़गड़ाहट और छोटे बड़े नक्षत्रों को उत्पन्न किया। मनुष्य, किन्ना, अनेक प्रकार के मत्स्य, वराह, पक्षी, हाथी, घोड़े, पशु, मृग, कृमि, कोट, पतंग आदि छोटे बड़े जीवों को उत्पन्न किया। इस प्रकार उन भास्कर देव ने त्रिलोकी की रचना की, अधर्म की रचना की और नानाविध की सृष्टि कर उनको सुख दुख, हर्ष शोक आदि इंद्रों से संयुक्त किया। जो कर्म जिसने किया था तदनुसार उनकी इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि पदों पर नियुक्ति हुई। हिंसा, अहिंसा, मृदु, क्रूर, धर्म, अधर्म, सत्य,
असत्य आदि जीवों का जैसा स्वभाव था, वह वैसे ही उनमें प्रविष्ट हुआ, जैसे विभिन्न ऋतुओं में वृक्षों में पुष्प, फल आदि उत्पन्न होते हैं। इस लोकों की अभिवृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, ऊरु अर्थात जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के चारों मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। पूर्व मुख से ऋग्वेद प्रकट हुआ, उसे वशिष्ठ मुनि ने ग्रहण किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ, उसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने ग्रहण किया। पश्चिम मुख से सामवेद निःसृत हुआ, उसे गौतम ऋषि ने धारण किया और उत्तर मुख से अथर्ववेद प्रादुर्भूत हुआ, जिसे लोकपूजित महर्षि शौनक ने ग्रहण किया। ब्रह्मा जी के लोक प्रसिद्ध पंचम ऊर्ध्व मुख से 18 पुराण, इतिहास और यमादि स्मृति शास्त्र उत्पन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने देह के 2 भाग किए। दाहिने भाग को पुरुष तथा बाएं भाग को श्री बनाया और उसमें विराट पुरुष की सृष्टि की। उस विराट पुरुष ने नाना प्रकार की सृष्टि रचने की इच्छा से बहुत काल तक तपस्या की और सर्वप्रथम 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, जो प्रजापति कहलाए। उनके नाम इस प्रकार है: 1 नारद, 2 भृगु, 3 वशिष्ठ, 4 प्रचेता, 5 पुलह, 6 क्रतु, 7 पुलस्त्य, 8 अत्रि, 9 अंगिय और 10 मरीचि। इसी प्रकार अन्य महातेजस्वी ऋषि भी उत्पन्न हुए। अनंतर देवता, प्रऋषि, दैत्य और राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, पितर, मनुष्य, नाग, सर्प आदि योनियों के अनेक गण उत्पन्न किए और उनके रहने के स्थानों को बनाया। विद्युत, मेघ, वज्र, इंद्रधनुष। हे राजन, इस सृष्टि की रचना कर सृष्टि में जिन जिन जीवों का जो जो कर्म और क्रम कहा गया है, उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप सुने। हाथी, व्याल, मृग और विविध पशु, पिशाच, मनुष्य तथा राक्षस आदि जरायुज गर्भ से उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं। मत्स्य, कछुए, सर्प, मगर तथा अनेक प्रकार के पक्षी अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं। मक्खी, मच्छर, जू, खटमल आदि जीव खेदज हैं, अर्थात पसीने की ऊष्मा से उत्पन्न होते हैं। भूमि को उद्भेद कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, औषधियाँ आदि उद्भिजन सृष्टि है, जो फल के पकने तक रहें और पीछे सूख जाए या नष्ट हो जाए, तथा बहुत फूल और फल वाले वृक्ष हैं, वे औषधि कहलाते हैं, और जो पुष्प के आए बिना ही फलते हैं, वे वनस्पति हैं, तथा जो फूलते और फलते हैं, उन्हें वृक्ष कहते हैं। इसी प्रकार गुल्म, वल्ली, वितान आदि भी अनेक भेद होते हैं। ये सब बीज से अथवा कांड से अर्थात वृक्ष की छोटी सी शास्ता काटकर भूमि में गाड़ देने से उत्पन्न होते हैं। ये वृक्ष आदि भी चेतना शक्ति संपन्न है और इन्हें सुख दुख का ज्ञान रहता है, परंतु पूर्वजन्म के कर्म के कारण तमोगुण से आच्छन्न रहते हैं। इसी कारण मनुष्यों की भांति बातचीत आदि करने में समर्थ नहीं हो पाते। इस प्रकार यह अचिंत्य चराचर जगत भगवान भास्कर से उत्पन्न हुआ है। जब वह परमात्मा निद्रा का आश्रय ग्रहण कर शयन करता है, तब ये संसार उसमें लीन हो जाता है, और जब निद्रा का त्याग करता है अर्थात जागता है, तब सब सृष्टि उत्पन्न होती है और समस्त जीव पूर्व कर्मानुसार अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं।
वो अव्यय परमात्मा संपूर्ण चराचर संसार को जागृत और शयन दोनों अवस्थाओं द्वारा बार बार उत्पन्न और विनष्ट करता रहता है। परमेश्वर कल्प के प्रारंभ में सृष्टि और कल्प के अंत में प्रलय करते हैं। कल्प परमेश्वर का दिन है। इस कारण परमेश्वर के दिन में सृष्टि और रात्रि में प्रलय होता है। हे राजा शतानीक, अब आप काल गणना को सुने। 18 निमेष पलक गिरने के समय को निमेष कहते हैं कि एक काष्ठा होती है, अर्थात जितने समय में 18 बार पलकों का गिरना हो उतने काल को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक क्षण, 12 क्षण का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात, 30 दिन रात का एक महीना, 2 महीनों की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन तथा 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार के द्वारा दिन रात्रि का काल विभाग होता है। संपूर्ण जीव रात्रि को विश्राम करते हैं और दिन में अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। पितरों का दिन रात मनुष्यों के एक महीने के बराबर होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष में पितगे की रात्रि और कृष्ण पक्ष में दिन होता है। देवताओं का एक अहोरात्र दिन रात मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है, अर्थात उत्तरायण दिन तथा दक्षिणायन रात्रि कही जाती है। हे राजन, अब आप ब्रह्मा जी के रात दिन और एक एक युग के प्रमाण को सुने। सत्ययुग 4000 वर्ष का है, उसके संध्यांश के 400 वर्ष तथा संध्या के 400 वर्ष मिलाकर इस प्रकार 4800 दिव्य वर्षों का एक सत्ययुग होता है। इसी प्रकार त्रेतायुग 3000 वर्षों का तथा संध्या और संध्यांश के 600 वर्ष कुल 3086 वर्ष, द्वापर 2000 वर्षों का संध्या तथा संध्यांश के 400 वर्ष कुल 2400 वर्ष तथा कलियुग 1000 वर्ष तथा संध्या और संध्यांश के 200 वर्ष मिलाकर 1200 वर्ष की मानका होता है। ये सब दिव्य वर्ष मिलाकर 12000 दिव्य वर्ष होते हैं। यही देवताओं का एक युग कहलाता है। देवताओं के 1000 युग होने से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और यही प्रमाण उनकी रात्रि का है। जय ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के अंत में सोकर उठते हैं, तब सत असत रूप मन को उत्पन्न करते हैं। वो मन सृष्टि करने की इच्छा से विकार को प्राप्त होता है, तब उससे प्रथम आकाश तत्व उत्पन्न होता है। आकाश का गुण शब्द कहा गया है। विकारयुक्त आकाश से सब प्रकार के गंध को वहन करने वाले पवित्र वायु की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण स्पर्श है। इसी प्रकार विकारवान वायु से अंधकार का नाश करने वाला प्रकाशयुक्त तेज उत्पन्न होता है, जिसका गुण रूप है। विकारवान तेज से जल, जिसका गुण रस है, और जल से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सृष्टि का क्रम चलता रहता है। पूर्व में 12000 दिव्य वर्षों का जो एक दिव्य युग बताया गया है, वैसे ही 71 युग होने से एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 गणवंतर व्यतीत होते हैं। सत्ययुग में धर्म के चारों पाद वर्तमान रहते हैं, अर्थात सत्ययुग में धर्म चारों चरणों से अर्थात सर्वांगपूर्ण रहता है। फिर त्रेता आदि युगों में धर्म का बल घटने से धर्म क्रम से एक एक चरण घटता जाता है, अर्थात त्रेता में धर्म के 3 चरण, द्वापर में 2 चरण तथा कलियुग में धर्म का एक ही चरण बचा रहता है और 3 चरण अधर्म के रहते हैं।
सत्ययुग के एक संक्रांति से दूसरी सूर्य संक्रांति के समय को सौर मास कहते हैं। 12 सौर माह का एक मौर वर्ष जा है और मनुष्य मान का यही एक सौर वर्ष देवताओं का एक अहोरात्र होता है। ऐसे ही 30 अहोरात्रों का एक मास और 12 मासों का एक दिव्य वर्ष होता है। दोनों संव्यासित पुगों का मान दिव्य वर्षमी सौर वर्षों, एक सत्ययुग का मान 4800 10,28,000, 2 त्रेतायुग का मान 3,600 12,96,000, 3 द्वापर युग का मान 2,500 8,64,000, 4 कलियुग का मान 1.200 4,32,000, महायुग या एक पतुरयुगी 12,000 43,20,000 वर्ष। ओम श्री परमात्मे नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संक्षिप्त भविष्य पुराण। ब्रह्म पर्व। व्यास शिष्य महर्षि सुमंतु एवं राजा शतनिक का संवाद। भविष्य पुराण की महिमा एवं परंपरा। सृष्टि वर्णन। चारों वेद पुराण एवं चारों वर्णों की उत्पत्ति। चतुर्विध सृष्टि। काल गणना। युगों की संख्या, उनके